आज हम बात करेंगे बिहार की उस विधानसभा सीट की जो हर चुनाव में एक नया इतिहास लिखती है। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र, पालीगंज यानी धान का कटोरा पर राजनीतिक हलचलें हमेशा उबाल पे रही हैं। कभी कांग्रेस का गढ़, कभी राजद का गढ़ और अब वामपंथ की मजबूत पकड़। पालीगंज जहां जनता हर 5 साल में सत्ता का समीकरण पलट देती है, आइए उसी पालीगंज के बारे में हम आज जानते हैं, समझते हैं। नमस्कार, मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर का रोजाना का शो मगधी। पटना जिले के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बसा पालीगंज गंगा की उपजाऊ धरती पर फैला एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका। धान की खेती यहाँ की पहचान है, इसी कारण इसे कहा जाता है धान का कटोरा। लेकिन इस कटोरे की मिट्टी में सिर्फ धान ही नहीं अपितु राजनीति की गहरी जड़ें भी बोई गई हैं। पालीगंज पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी राजनीतिक गर्माहट का असर अक्सर पूरे पटना जिले की राजनीति पर दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। पालीगंज की राजनीति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा। 1951 में जब बिहार पहला विधानसभा चुनाव देखा, तब कांग्रेस के राम लखन सिंह यादव इस सीट से विजयी हुए। राम लखन सिंह यादव और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, दो ऐसे नाम जिन्होंने दशकों तक इस क्षेत्र की राजनीति को परिभाषित किया। एक तरफ कांग्रेस की नीतियां, दूसरी तरफ सोशलिस्ट आंदोलन की लहर। दोनों नेताओं ने बारी बारी से 5-5 बार जीत दर्ज की, यानी सीट पर कभी समाजवाद का ध्वज फहराई गई तो कभी कांग्रेस का हाथ बुलंद रहा। लेकिन वक्त बदला। 1990 के बाद कांग्रेस का जादू फीका पड़ा और पालीगंज की राजनीति ने करवट ली। यहां सत्ता की ताज कभी बीजेपी के सिर सजा तो कभी आरजेडी और कभी वामपंथ दलों ने लाल झंडा गाड़ा। अब बात करते हैं यहां की हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पे। 2020 का चुनाव पालीगंज की राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस बार जनता ने स्थापित समीकरणों को तोड़ते हुए CPI-ML यानी भाकपा माले के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सरोव को भारी बहुमत से जिताया। उन्होंने जदयू के जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव के 30,915 वोटों के बड़े अंतर से हराया। संदीप सौरभ को मिले कुल 67,970 वोट, जबकि बच्चा यादव को केवल 37,002 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं, उम्मीदवार की भी जीत नहीं, यह वामपंथ विचारधारा को पुनः वापसी थी, जिसने दिखाया कि जनता अब मुद्दों पर वोट दे रही है, जाति पर नहीं। आइए देखते हैं पालीगंज के 3 पिछले चुनावों की दिलचस्प तस्वीर। 2010 में बीजेपी की डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने आरजेडी के जयवर्धन यादव को 10,242 वोटों के अंतर से हराकर पालीगंज में भगवा झंडा फहराया। यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पार्टी को ग्रामीण बिहार में नई पहचान मिली। मंच बदला पर मुकाबला वही रहा। इस बार जयवर्धन यादव ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और 24,453 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पालीगंज में महागठबंधन की यह जीत लालू यादव के उस दौर में आई जब ग्रामीण मतदाताओं ने विकास पर ज्यादा भरोसा जातीय समीकरण पर जताया। 2020 में राजनीतिक धरातल हिल गया। CPI-ML के संदीप सौरभ ने एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की और सत्ता समीकरण को उलट दिया, यानी 3 चुनाव 3 विजेता, बीजेपी, आरजेडी और अब CPI-ML। ऐसे राजनीतिक उतार चढ़ाव शायद ही किसी अन्य सीट पर देखा गया हो। अब बात करते हैं जातीय समीकरण और मतदाता प्रोफाइल की। पालीगंज की राजनीतिक जातीय समीकरण बिना की बातें किए बिना यह अधूरी है। यहां 3 प्रमुख वर्ग तय करते हैं नतीजे: यादव, मुस्लिम और भूमिहार मतदाता। मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर यहां हमेशा निर्णायक रहा, जबकि भूमिहार और सवर्ण मतदाता बीजेपी के पारंपरिक आधार माने जाते हैं। दलित और महादलित मतदाता भी एक सशक्त वोट बैंक है, जो स्थिति के अनुसार अपने पाले बदलते रहते हैं। 2020 में CPI-ML की जीत में भूमिहीन, मजदूरों और खेतीहर वर्ग की निर्णायक भूमिका रही, जिसने वर्गीय राजनीति को जातीय राजनीति पर भारी बना दिया। अब बात करते हैं वर्तमान समीकरण 2025 की। अब सवाल है 2025 में पालीगंज किसके पाले में जाएगा? इस बार मैदान में 3 बड़े दावेदार हैं। महागठबंधन से डॉक्टर संदीप सौरभ, CPI-ML, मौजूदा विधायक
और जनाधार पर टिके उम्मीदवार। एनडीए की ओर से सुनील यादव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नए चेहरे के साथ यादव समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जनसुराज से डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा, जो एक नया चेहरा है, मैदान में हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, विकास की नई आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां सीपीआईएमएल सामाजिक न्याय और किसान मजदूर के मुद्दे पर मैदान में है, वहीं एनडीए के जातीय एकजुटता और मोदी नीतीश के नाम पर वोट मांग रहा है। आरजेडी और जदयू के मतदाता के बीच दरार इसी बार निर्णायक साबित हो सकती है। जनता का मूड क्या है? इस बार पालीगंज की जनता क्या कहती है? यहां कोई भी दल अस्थायी नहीं, काम करने वाला ही जीतता है। गांव की बात करें तो लोग कहते हैं कि हम जाति नहीं, काम देखते हैं, सड़क, बिजली, रोजगार देखते हैं। लेकिन जातीय पहचान अब भी मन के किसी कोने में बसी हुई है। कई मतदाता मानते हैं कि हमने सबको देखा है, अब जो काम करेगा वही फिर से आएगा। भविष्य की दिशा की तरफ बढ़ते हैं। 2025 का चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पालीगंज की जनता किसी एक पार्टी पर टिकती नहीं। यहां का वोटर सोचता है, तौलता है और फिर फैसला सुनाता है। सवाल यह है, क्या संदीप सौरभ वामपंथ की यह जीत को दोहरा पाएंगे, या सुनील यादव और एनडीए फिर एक बार जातीय गणित को राजनीतिक अंक गणित में बदल देंगे, या जनता किसी तीसरे विकल्प जनसुराज डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा को लाना चाहेगी। पालीगंज बिहार की राजनीति का आईना है, जहां न जाति अस्थायी है न दल अस्थायी रहे कभी। अस्थायी है तो सिर्फ जनता का मिजाज। चुनाव में पालीगंज जनता यह संदेश देती है कि लोकतंत्र में सत्ता बदलनी ही उसकी असली ताकत है। 2025 का यह रन दिलचस्प भी है और निर्णायक भी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो मतगणना और मतदाता ही तय करेंगे। पर एक बात तो तय है, पालीगंज फिर एक बार बिहार की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। आप देख रहे थे द स्क्रिप्ट राइटर के रोजाना का शो मगधी। ये थी पालीगंज विधानसभा के विश्लेषण और उसकी कहानी। आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।